1 इंच प्लस होगा। तैयार तीरा 14 इंच है, 1 इंच प्लस करके मेरे पास 15 हो गया। 14 मेरे पास तीरा है, 1 इंच प्लस किया, ठीक है। क्यों? हाफ यहाँ से स्टिच हो गया, हाफ यहाँ से, आधा आधा यहाँ से चला गया ना। फिर 1.5 करके क्या करना है, दामन आप थोड़ा सा बड़ा पहन सकती हैं, चेस्ट पे से थोड़ी फिटिंग आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, हिप पे से। लेकिन अगर तीरा आपको यहाँ शोल्डर पे लटक रहा होगा या बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होगा, वो चीज़ अच्छा लुक नहीं लाती, वो बेकार है। तो कोशिश ये करें जहाँ फिक्स काम होता है वहाँ फिक्स ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब तीरा ऐसा ऑप्शन तो नहीं है थोड़ा सा बड़ा बना लो, हो सकता है श्रिंक हो जाए। फिटिंग में तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि कम ज़्यादा आपने कर लिया, लेकिन तीरे पे ऐसा कुछ नहीं होगा। शेयरिंग भी होगा तो आपको नहीं फील होगा, वो अपनी जगह रहता है क्योंकि वो यहाँ फिक्स हो जाता है। तो तीरा जितना भी होगा उसमें 1 इंच प्लस करके उसको हाफ कर देंगे। मेरे पास 14 इंच है, मैंने लिया 15, 15 का आधा 7.5। एक रफ लाइन, क्योंकि लाइन सीधी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कोई मेजरमेंट का निशान नहीं लगाया, सिर्फ एक लाइन अपनी सीधी कर ली, ठीक है। तीरा मेरे पास 7.5 था। आर्म होल कितना होगा? 8.5। आर्म होल मेरे पास 1 इंच प्लस होगा। तीरा 7.5 था, शोल्डर, आर्म होल 8.5, ठीक है। क्योंकि आर्म होल हमारे पास हम ज़्यादा उसमें नहीं रखते। लूजिंग आप उनकी ऐड करेंगे जो लोग लूजिंग पहनते हो। कुछ लोग आर्म होल बहुत बड़े बड़े पहनते हैं, ख़ास तौर से जो एजिड ख़वातीन हैं ना, बच्चियाँ या कम उम्र जो मैरिड भी हैं, वो पहनना पसंद नहीं करती, उन्हें फ़िटिंग ही चाहिए होती है। लेकिन जो एजिड होती हैं ना, उन्हें गज़िट में से थोड़ा सा लूजिंग चाहिए होता है। वो कहती है नहीं, अंदर ये फंसी फंसी सी होती है, हमारा दम घुटता है, बुरा लगता है, हम लोग नहीं पहनते, तो थोड़ी सी वहाँ से उन्हें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो उनके लिए आप 1 इंच प्लस नहीं करेंगे आर्म होल में, फिर उनके लिए 1 इंच प्लस नहीं होगा, फिर उनकी कमीज़ की मेजरमेंट के हिसाब से काम होगा। अगर उनका आपने आर्म होल नापा है तकरीबन 9, 10 जो भी जा रहा है, फिर आप वो ही रखेंगे, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम होगा। मर्ज़ी उसकी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। आप उससे ये नहीं कह सकते कि मैंने 1 इंच प्लस किया है, मैंने यही सीखा तो मैं 1 इंच ही प्लस करके बनाऊंगी। अगर वो बंदा लूज़ पहनता है तो फिर हमें उसे लूज़ बना के देना है, ठीक है। अगर वो टाइट पहनता है तो फिर ठीक है, डन है। हमने 7.5 हमारा तीरा है, आर्म होल हमने 8.5 लिया क्योंकि उसको फिटिंग में चाहिए। सही है, ये बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन जो लोग लूजिंग में पहनते हैं, फिर उनका आर्म होल आपको लाजमी बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर 8.5 में नहीं होगा, फिर 9, 10 तकरीबन इतना। अगर 9 है तो फिर हम 10 लेंगे। हाँ, उसमें भी फिर आपको थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, सही। अगर उनका तैयार 9 आ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, तकरीबन 1.5 इंच के करीब प्लस होगा। 1 इंच यहाँ से मैं ड्रॉप लाइन लगाऊंगी, हाफ वही मैं स्टिच करूँगी, तो उनके तैयार उसमें आर्म होल में 1.5 इंच प्लस होना चाहिए। जो भी उनका तैयार होगा 8, 9, 10 वटेवर जो भी है, उसमें 1.5 इंच आप प्लस करेंगे, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आए बोल दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगी। मेरे पास तीरा नहीं था, फाइनली मुझे पता चला यहाँ से मेरा तीरे ने बताया मुझे आर्म होल, ठीक है। आर्म होल ने ही बताया कि इसी के साथ मेरी चेस्ट लाइन चलेगी। सिर्फ रफ लाइन, अभी सिर्फ बॉक्सेस बनाऊंगी। बुद्धि से कमर की लंबाई 14, 14.5, 15, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। हाइट पे बात होती है ज़्यादातर। अगर हमें कमर का अंदाज़ा नहीं होता, कुछ लोगों की शर्टें ऐसी होती हैं जो कुर्ती टाइप में सिली हुई होती हैं, चेस्ट, वेस्ट, हिप उनका सेम होता है, उसमें कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, कोई एक शेप नहीं आती। लेकिन अब हमारा अगर कस्टमर कहता है कि मेरे पास सारी कुर्तियाँ, मुझे थोड़ी सी इस तरीके से शेप चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि कमर उसमें पता ही नहीं चल रही कमर है कहाँ। अभी जो लास्ट टाइम कुर्तियाँ चली थी, अभी भी चल रही हैं, तो उसमें सेम है, उसमें कमर की कहीं कोई शेप नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हाइट देख लेंगे, हाइट से अंदाज़ा नहीं होता, नहीं कोई चीज़ समझ आती, तीरे के मुताबिक ले लो।
तैयार तीरा कितना है? 14, 14.5 या 15। इतना आपको अंदाज़ा होगा कि लेंथ उसकी 38 है। 38 लेंथ, तो ये मीडियम है। तीरा उसका कितना हो गया? 14, स्मॉल हो गया। तो आपने कितने पे निशान लगाना है? 14.5 पे, मीडियम। यहाँ से यहाँ तक का 6 भी तो लेते हैं। देखो सबका मेजरमेंट अपना होता है, सही है। जी परफेक्ट। हर किसी का ऐसे लेना। कुछ लोग यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी का थोड़ा सा, अक्सर लोगों का पेट निकला हुआ था, उनको थोड़ा सा इशू हो वो कि नहीं यहाँ से यहाँ तक अगर उसका 6 का डिफरेंस नहीं हुआ, ये चीज़ हमारी परफेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी बिल्कुल वही होती है। सबका आगे ये पीछे सबका, हाँ सबका वही होगा, लेकिन जो तीरा सबका है वो लेने का तरीका वही होगा। तीरा सबका अलग अलग होगा, अलग अलग, यानी कि ठीक जो है। आपके करने हो सकता है इनका कुछ कम हो सकता है आपका इनसे ज़्यादा हो, या हो सकता है इनका और आपका सेम हो। तीरा सबका अलग अलग होगा, लेने का तरीका एक ही होगा, ठीक है बेटे। यही तरीक़ेकार हमारा कमर से हिप की लंबाई 6, 6.5, 7, वही बात आ गई स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मैं मीडियम बता रही हूँ तो मैं 6.5 पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 6 तो मेरा स्मॉल है। मैंने वेस्ट जो लगाया है वो 14.5 पे लगाया है। 38 मैंने लंबाई ली है, तो वही 6.5, 6, 6.5 और 7, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 6.5। बॉक्स बना दिए। अब इसमें हम फिटिंग के निशान आराम से लगा सकते हैं। देखो, तीरे ने बताया आर्म होल ने बताया चेस्ट, बुद्धि से कमर की लंबाई वेस्ट टू हिप। आराम से आपको हिप का भी पता चलेगा। एक चीज़ और है, अक्सर ऐसा होता है कि चौक, क्योंकि अगर यहाँ हिप बने तो चौक लाजमी यहीं से ही बनेंगे, इससे ऊपर से, इससे नीचे से नहीं बनेंगे। लेकिन कस्टमर से पूछना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपका कस्टमर थोड़े छोटे चौक पहनता है तो फिर जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो बड़े पहनता है तो फिर आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हिप का थोड़ा सा इशू होता है तो चौक ऊपर करके पहनते हैं कि नहीं हमसे बैठने उठने में ही कमीज़ हमारी फंसती है ना, तो ये चौक यहाँ से फटने लगते हैं। तो वो जाहिर सी बात है फिर क्या करते हैं, थोड़े से बड़े पहनते हैं। तो फिर कस्टमर से पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से आप सिर्फ अपना ही काम करेंगे, ठीक है। या उस बंदे को थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से करके देंगे जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं है ना, उसके कोई परफेक्ट कपड़े हैं। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई भी सूट मुझे नहीं लगता परफेक्ट है, तो आप फिर तब अपनी मर्ज़ी से कि अच्छा ठीक है एक शर्ट मुझसे सिलवा लो, अगर आपको लगता है ये परफेक्ट है तो नेक्स्ट टाइम मैं उसी से ही स्टिच कर दूँगी। लेकिन अगर उसके पास परफेक्ट है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी नहीं चलाएंगे, उससे परफेक्ट नाप लेंगे। हर चीज़ कस्टमर से नाप लेते वक्त पूछ लो कि इसमें कहीं कोई मसला है या नहीं। अगर हर चीज़ परफेक्ट है तो ठीक है, डन है, उसी के मुताबिक सीधें। अगर 19-20 कोई फ़र्क है, कहीं भी कुछ भी है, तो आप उससे पूछ लें, उसका मेजरमेंट लिख लें, कहाँ से लूज़ है, कहाँ से टाइट है, कहाँ से छोटा है, कहाँ से बड़ा है, ये आपको कस्टमर खुद बताएगा। ना कि आप ये करें कि कस्टमर शॉकर बांध के देख के गया, आपने भी उठा के साइड पर रख दिया और फिर निकाला स्टिच करके उसको दे दिया। आपकी गलती है ना, आपने नहीं पूछा। अब ये नहीं कह सकती आपकी गलती है, आपने नहीं बताया। अगर उसने नहीं बताया, लेकिन आप अपना काम प्रॉपर करें, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हैं, आपको खोल के सही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसने आपको स्टिच करने के लिए दिया है, उसको 19-20 कहीं भी कोई फ़र्क है तो आपको रिटर्न करके जाएगा कि भाई मुझे सही करके दें। और अगर मैंने नहीं बताया तो आपने भी तो नहीं पूछा, मुझे क्या पता काम के रूल्स क्या हैं। आपको अपने काम के रूल्स पता होने चाहिए, ठीक। चेस्ट हमारा 9 है, ठीक है। वेस्ट 8, हिप 10। अच्छा, इसको भी क्लियर कर देते हैं। चेस्ट 9 है, वेस्ट 8 है, हिप 10 है।
अगर किसी के पास वही बात आ गई, कुर्ती है, मेजरमेंट नहीं पता चल रहा है, या 19-20 कमर की शेप नहीं है, तो उससे आप खुद से अंदाज़ा लगा के क्या कर सकते हैं कि जो भी चेस्ट है उसमें 1 इंच माइनस करेंगे तो वेस्ट के निशान लगाएंगे, उसी चेस्ट में 1 इंच प्लस करेंगे तो हिप के निशान लगा देंगे। मैंने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल में सबको लिखवाया था, वो इन लोगों से लेके लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चेस्ट में 1 इंच माइनस करके किस चीज़ के निशान लगेंगे? कमर के। चेस्ट में ही 1 इंच प्लस करके किस चीज़ के निशान लगेंगे? हिप के निशान लगेंगे। क्योंकि कभी कभी किसी की शर्ट की मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होती, हमें खुद भी नहीं समझ आता कि हम इसका करें क्या। जाहिर सी बात है, अब बॉडी मेजरमेंट अगर हमें लेना नहीं आता तो फिर हम यही कहेंगे ना, भाई कोई सही कमीज़ ला के तो हमें नहीं समझ आ रहा है इसका। अब अगर उस बेचारे के पास ही सही कमीज़ देंगे तो फिर वो क्या करें, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के ये वाला काम भी आप कर सकते हैं कि अगर उसकी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है तो आप इस तरीके से काम कर लें, सही। चेस्ट वेस्ट 1.5 इंच कटिंग मार्जिन, सही। हिप पे 1 इंच लेते हैं, वजह चौक के वो हेम करना होता है ना, हेम करना होता है। 1.5 यहाँ से हम चेस्ट पे से और वेस्ट पे से 1.5 इसलिए लेते हैं क्योंकि हम अगर फ्यूचर में कपड़ा कम ज़्यादा कुछ भी होता है हम खोल सकते हैं, लेकिन हिप पे से हम कभी भी ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि वो हमें फर्स्ट टाइम में ही काम अपना परफेक्ट करना होता है, हमें बनाने होते हैं चौक। जितना कम कपड़ा होता है उतनी आसानी से बनते हैं, जितना ज़्यादा कपड़ा होता है उतनी मुश्किल होती है क्योंकि वो फोल्ड करके अंदर जा रहा होता है। जितना ज़्यादा कपड़ा होगा उसको फोल्ड करेंगे, ठीक हो जाएगा, चौक में फिनिशिंग नहीं आएगी, अजीब सा झोल आ जाता है जब हम चौक की नोक बनाते हैं। तो चौक में हमेशा 1 इंच ही प्लस होगा। सिंपल चौक बना रहे हैं तो 1 इंच प्लस होगा, अगर डोरी पाइपिंग लगाएंगे तो 4 पॉइंट प्लस होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। एक अक्सर लोग क्या करते हैं कि डोरी पाइपिंग के लिए भी 1-1.5 प्लस करके फिर निशान लगा रहे होते हैं, फिर वो बना रहे होते हैं डोरी पाइपिंग, अंदर से कपड़ा नज़र आ रहा होता है, फिर उसको वही या तो कटिंग करेंगे या फोल्ड करेंगे, लुक नहीं आता। डोरी पाइपिंग हमेशा 4 पॉइंट पे ही लगती है, वो कपड़ा अंदर चला जाता है, लुक नहीं आता क्योंकि जो डोरी पाइपिंग का अपना कपड़ा है ना, बस वो ही नज़र आना चाहिए, शर्ट का कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए, सही। डेढ़ और 1। अच्छा, कटिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि नोकें नहीं बनती हैं, ये गोलाइयाँ आती हैं, ठीक है, नोकें नहीं बनती। अच्छा लोग क्या कहते हैं ये ऐसे लेगा, नहीं नोकें नहीं बनती। सीजर लाते हुए हल्की सी अपने ही हाथ की मूवमेंट के ज़रिए आपने गोलाई देनी होती है, ठीक है, गोलाई लाजमी होनी चाहिए, चाहे आप कटिंग कर रहे हैं या आप फिटिंग कर रहे हैं, ये शेप गोलाई में ही होनी चाहिए, सही। दामन मेरे पास 1 इंच, चौक के लिए 1 इंच, अच्छा जब दामन लेते हैं ना तो दामन में फोल्ड अगर करके काम कर रहे हैं तो फिर 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर खोल के आपने नाप लिया है तो फिर 2 इंच प्लस होगा, 1 इंच इधर का और 1 इंच इधर का। फोल्ड करके कम प्लस होता है, खोल के ज़्यादा प्लस होता है। खोल के मतलब कपड़े को सिंगल रखते हैं। मेरे पास ये दामन है, समझ लीजिए यही पूरा दामन है,
मैंने इस तरीके से नाप लिया, मेरे पास दामन कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। 17 में 2 इंच प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि फोल्ड करके ये कम हो जाएगा। सही। तीन इंच गले का निशान, 1 इंच आर्म होल से माइनस होगा ड्रॉप लाइन के लिए, ठीक है। अब जो ड्रॉप लाइन है उसके बाद मिड पॉइंट, सही। फोर पॉइंट अंदर की तरफ, फ्रंट की कटिंग है ये, सही। बैक के अलावा जी, ये वाली कटिंग बैक और फ्रंट दोनों की है, लेकिन जो ये वाली कटिंग है ये सिर्फ फ्रंट पीस अलग करके फिर होगी। पहले सेम कटिंग करनी है, पहले दोनों साथ होंगी। फिर फ्रंट अलग उठाकर उसकी फिर थोड़ी सी इस तरह से खींच देकर बस मैं फिर अंदर की लाइन के लिए सही, समझ आ गया। कोई और सवाल? नो ठीक है, आप बताइए समझ आया कैसे जी, आया समझ। मेजरमेंट उतार के लाओ, शान लगाओ, फोल्ड